हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी का एक टॉपिक जो कि है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, इस टॉपिक से हम आज यहाँ पे 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चनों में आपको करीब करीब 30-35 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम एक एक जो ऑप्शन होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है प्रश्न संख्या 1 में कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। कवि का जो स्त्रीलिंग है, देखिए कवित्री नहीं होगा, ठीक है, कवियत्री नहीं होगा। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कवयत्री होगा। ध्यान देखिए, का और वा में कोई मात्रा नहीं, या में कोई मात्रा नहीं, और ता में बड़ी त्रा में बड़ी की मात्रा लगती है। तो ये ध्यान रखना है आपको, गलती से कवित्री या ज़्यादातर लोग कवित्री लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए कवयत्री, ठीक है, कवियत्री भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब दोस्तों पुल्लिंग शब्द हमें पहचानना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सारे ऑप्शंस को अपने वाक्य में प्रयोग कर डालिए। कोई भी ऐसा वाक्य लीजिए जिसमें ये शब्द आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो है, ठीक है, तो दया। अब आप सोचिए, दया आ गया या दया आ गई। जैसे कोई बहुत ही ऐसा जानवर है जो कि बहुत ही निर्जल है, चल नहीं सकता, इस टाइप से है, तो उसको क्या कहते हैं, इस पर हमें दया आ गई। ठीक है, तो दया आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अगर देते हैं घटना, ये घटना घटित हो गई। घटना घटित हो गया थोड़े होता है, घटना घटित हो गई, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब देखिए जड़ता। अब जड़ता क्या होता है, जड़ता कुछ ऐसा शब्द होता है जो कि स्त्रीलिंग होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर है बुढ़ापा। अब बताओ बुढ़ापा आ गई या बुढ़ापा आ गया, तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया। ठीक है, तो इसका पुल्लिंग जो हो जाएगा वो बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा। चंद्रमा यह है अवस्था, भूख, थकान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो पुल्लिंग शब्द है चंद्रमा, चंद्रमा निकल आया या चांद निकल आया, तो चंद्रमा निकल आई नहीं होता, चंद्रमा निकल आया। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। अवस्था ढल गई, किसी की अवस्था ढल गई, तो बड़ी की मात्रा आई ना, अवस्था ढल गई, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। भूख लगी है, भूख लगा है थोड़े होता है, भूख लगी है। थकान आ गई, ठीक है, थकान आ गया थोड़े होता है, थकान आ गई। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे, तो आपका चंद्रमा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अगर देखिए क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर पे, मेहतरानी का पुल्लिंग शब्द होगा। अब मेहतरानी है तो इसका देखिए मेहतरी नहीं होगा, मेहतरी कोई शब्द नहीं होता है, मेहतर हो जाएगा। मेहतरानी का आपका हो जाएगा मेहतर। ठीक है, पुल्लिंग शब्द मेहतरानी का मेहतर हो जाएगा। मेहतरा गलत शब्द है, और मेहतरान भी गलत शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रखा लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही जो शब्द है वो क्या है। अब बताओ, दही खट्टा होता है या दही खट्टी होती है। दही खट्टा होता है, ठीक है, दही क्या होता है, खट्टा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। दही क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है, ना कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। याद रखा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब ध्यान हमें देना है कि स्त्रीलिंग नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में हम ऐसा नहीं एक शब्द पढ़े स्त्रीलिंग और यहाँ तुरंत हमने क्वेश्चन का आंसर लगा दे, इस तरह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब हमारा इसमें पहचानना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए सुबह, सुबह हो गई, ठीक है, सुबह हो गई, अब उठो, तो ये क्या हो गया, ये तो आपका स्त्रीलिंग है। दोपहर हो गई, ठीक है, दोपहर हो गया नहीं होता, दोपहर हो गई, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग है। दिन निकल आया, दिन निकल आया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पुल्लिंग, मतलब स्त्रीलिंग नहीं है। दिन निकल आई थोड़े होता, दिन निकल आया, कितने दिन हो गए, तो दिन क्या है आपका पुल्लिंग हो गया। सांझ हो गई, ठीक है, सांझ हो गई, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हम सी लगा देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं है। अब फिर से इसमें पूछ रहा है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, मतलब हमें क्या पहचानना है, हमें इसमें से पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो देखिए कहानी, अब कहानी कही जाती है कि कहानी कहा जाता है, कहानी कही जाती है, ठीक है, तो कहा या फिर कहानी सुनाई जाती है, तो ये तो हो गया आपका स्त्रीलिंग। रानी, राजा की रानी तो अच्छे से पता है कि ये स्त्रीलिंग हो गया। पानी, अब पानी पिया जाता है कि पानी पी जाती है, पानी पिया जाता है, ठीक है, तो पानी आपका हो गया पुल्लिंग, ना कि ये स्त्रीलिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगा दें। अगला देखो मानी जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ओके,
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, दे रखा है प्रश्न संख्या 8 पे, वह शब्द जो पुल्लिंग नहीं है, मतलब हमें क्या पहचानना है, हमें स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। तो इन शब्दों में से हमें स्त्रीलिंग पहचानना है। देखिए रत्न, तो रत्न मिल गया, ठीक है, रत्न मिल गया, ये क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। बचपन आ गया, ठीक है, या बचपन ढल गया, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। मोती, मोती मिल गया, ठीक है, मोती या समुद्र में पाया जाता है, मोती पाई जाती थोड़ा होता है। नकल की गई या नकल हो गई, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। कहते हैं ना नकल हो गई या नकल कर, नकल क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम डी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द कौन सा, इसमें ध्यान से, पुल्लिंग शब्द कौन सा, पुल्लिंग हमें चुनना है। तो घास, घास काटी जाती है, घास काटा जाता है, घास काटी जाती है, घास काटी जाती है, तो ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। व्यय, अब तो आपकी आमदनी कितनी होगा, कितना व्यय किया गया, व्यय कितना हो गया आपका, व्यय मतलब खर्चा, जो खर्चा हो गया, खर्चा कितना होगा, तो व्यय कितना हो गया, ये आपका हो गया आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है, पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि वे कितना, देखिए आय, आपकी आय या आमदनी, आय कितनी है, तो आय कितनी, आय कितना थोड़े होता है, आय कितनी है। नहर आ गई या फिर नहर खुद रही है, तो नहर आपका स्त्रीलिंग होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम बी लगा देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है हमें। देखिए बनावट, बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद, तो अमरूद आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सूर्य भी आपका पुल्लिंग शब्द अच्छे से पता है। छाता लगाया जाता है, छाता क्या होता है, छाता लगाया जाता है, या धूप में छाता लगाया था, तो ये देखिए ये भी पुल्लिंग हो गया, मतलब बनावट आपकी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो गया। ओके दोस्तों, आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ओट। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऊँट शब्द कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ध्यान से, क्योंकि ये ऊँट है, इसको आप ध्यान से अपने वाक्य में प्रयोग करिए, और जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप इसका आंसर टिक करिएगा, ठीक है, अब हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।